बच्चों, बढ़ती उम्र के साथ साथ सफ़ेद बाल का होना आम बात है, लेकिन आपकी उम्र 25 तक पहुंचते पहुंचते सफ़ेद बाल होने लगते हैं तो ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ तक कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के जब हम सफ़ेद बाल देखते हैं तो बहुत दुख होता है। हमारे होते हुए हमारे बच्चों के बाल सफ़ेद हों, ये बहुत ही खराब सी बात है। कम उम्र में बालों के सफ़ेद होने का कारण तनाव, खराब डाइट और बिगड़ता लाइफ स्टाइल है। ये ग्रे वाइट हेयर की समस्या से पुरुष और महिलाएं दोनों ही परेशान हैं। मतलब छोटे लड़के हों या लड़कियां हों, उनके बाल जब हम हाथ फेरते हैं सफ़ेद बाल दिख जाता है तो ऐसे मन थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है पेरेंट्स का। फिर वो सफ़ेद बाल से परेशान होकर मार्केट से मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अगर हम अभी से ही कुछ कलर वगैरह यूज करना शुरू कर देंगे तो जो काले बचे हैं वो भी सफ़ेद होने लगेंगे। तो बच्चों, आज लाई हूं एक ऐसा DIY जो आपके बालों को काला करने, सफ़ेद बालों की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। जो हम ये DIY बनाने जा रहे हैं, ये बच्चों को प्रॉब्लम है या नहीं है, आप तो ये ऑयल, ये DIY शुरू ही कर दीजिए। आपको ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ये DIY बच्चों के लिए शुरू किया तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और हाँ, इन वीडियोस के द्वारा आपको अगर थोड़ी सी भी मुझसे मदद मिलती है तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। तो बच्चों, जो ये DIY बनाने जा रहे हैं, इसका पहला इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला वही बच्चों जानते हो ना, जिसे गूसबेरी कहते हैं। ये बालों के लिए एक सुपर फूड है। ये नेचुरली हेयर को काला करने के रूप में काम आता है और प्रीमैच्योर ग्रे हेयर को रोकता है। इसमें विटामिन C होता है जो स्कैल्प को हेल्दी रखता है और बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। बच्चों, दूसरा इंग्रेडिएंट है कड़ी पत्ता, जिसको हमको करी लीव्स कहते हैं, जिसमें दाल में, कड़ी में, पोहे में तड़का लगाते रहते हैं। करी लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड्स होते हैं जो बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। ये मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है जो नेचुरली बालों को काला और हेल्दी बनाता है। डैंड्रफ और हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। अब जो तीसरा है इंग्रेडिएंट, वो भी बड़ी आसानी से हम घर में यूज करते हैं, वो है सरसों का तेल। अगर आपको बच्चों ब्लैक सीड्स ऑयल मिल जाता है आसानी से या आप बाहर से लाते हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। बच्चों, सरसों के तेल की प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हो। हमारी नानी दादी के जमाने से लेकर इस सरसों के तेल को यूज किया जाता है, खास तौर से बालों के लिए। चौथा इंग्रेडिएंट मैं बाद में बताऊं, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये टोटल फ्री होता है। तो बारी आती है बच्चों, हमारे पास अगर आंवला घर पर है तो इसी तरीके से ग्रेट करके सुखा दीजिए। 2 से 3 दिन में ये आंवला आसानी से सूख जाता है। मैं तो इसे कई बार छाया में ही सुखाती हूँ, बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है कलर में। अगर आप धूप में सुखाते हो तो थोड़ा लाइट कलर का ही रह जाता है, अगर हम छाया में ही सुखाते हैं, धूप नहीं है, तो थोड़ा डार्क कलर का होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको आप पीस कर एक पाउडर बनाकर रख लीजिए। मैं तो पूरे 12 महीने के लिए इस पाउडर को बनाकर रख देती हूँ। और हाँ, दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमारे पास करी लीव्स हैं, उसे भी अक्सर मैं काफ़ी सारा लेकर और उसे साफ करके, धोकर, पोंछ के मैं फ्रिज में रख देती हूँ गीले कपड़े में, तो काफ़ी दिनों तक चलता है। सुखाना होता है तो छाया में सुखा देती हूँ और फिर कई बार जल्दी होती है तो मैं प्लेट में उन पत्तों को लेकर माइक्रोवेव में सुखा देती हूँ। देखो ना, माइक्रोवेव में मुश्किल से 2-3 बार 30 सेकंड के लिए रखो तो आप आराम से इसे बिल्कुल ड्राई पाओगे। तो जब ये ड्राई हो जाए तब आप इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए, हमें मार्केट के बिना ही दोनों पाउडर तैयार आसानी से मिल गए। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेते हैं सरसों का ऑयल, करीब करीब 1 कप ऑयल था, और उसमें डालते हैं ये दोनों ही पाउडर। पहला पाउडर है आंवले का, दूसरा पाउडर है करी लीव्स। दोनों ही मैंने छान कर ही लिए हैं। अब ये सारी चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है। इसको हम डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं बनाने जा रहे, इसको हम डबल बाउलर में रखकर इसे पकाएंगे। डबल बाउलर में पकाने से क्या होगा, इसका असर काफी लंबा चलेगा। ये देखिए, जैसे मैंने बॉटल में बनाकर रखा है, आप देखेंगे कि ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है ना ग्रीन कलर का आंवले का ऑयल, बिल्कुल वैसा ही हो गया है। और नीचे का पार्ट, वो जो सारे इंग्रेडिएंट्स है वो नीचे बैठ गए हैं। मैंने इनको हटाया भी नहीं है क्योंकि ये पाउडर फॉर्म है ना, ये इन्फ्यूज करता रहे, हमारे ऑयल को इन्फ्यूज करता ही रहे। और मैंने
और इसे इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें अरंड का तेल भी डाला है। अरंड का तेल के बारे में आप सभी जानते हो, कई बच्चों के बाल नहीं आते हैं, गंजे सिर पर भी अरंड का तेल लगाया जाता है क्योंकि इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। तो ये अजमाई हुई चीज़ें हैं, आप इसे ज़रूर बनाइए और बनाकर रख दीजिए। इसमें कोई ख़राब होने का टेंशन ही नहीं है। आप छोटे बच्चों के अगर प्रॉब्लम नहीं है ना, आप तो तब भी ये ऑयल लगाना शुरू कर दीजिए। ये ऑयल लगाएंगे, आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ग्रोथ रुक जाती है या हेयर फॉल होते हैं या बच्चों के बालों में डैंड्रफ होती है या फिर सफ़ेद होने के चांसेस हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम यहीं पर ही रुक जाएगी। बाकी आप खाने पीने पे बच्चों के लिए खास ध्यान रखिए। बच्चों को अगर न्यूट्रिएंट्स हम खाने पीने के तौर पर देते रहेंगे तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स वाली अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अभी हाल ही में मैंने मसाला किचन पर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, बीट रूट हमारे पास घर में अगर एक दो भी आ जाता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, यूज़ नहीं होता। उसकी कई ऐसी रेसिपीज़ हम बच्चों को खिला सकते हैं जो बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। एक और बात बच्चों, अक्सर बच्चों को टमेटो केचप बहुत पसंद आता है। हर फूड में, हर चीज़ में वो टमेटो केचप खाते हैं। पर क्या आप जानते हो टमेटो केचप में कितने सारे सिरके और कितना सारा कलर, प्रिजर्वेटिव हम देते हैं बच्चों को? ये सारा ही अनहेल्दी चीज़ें हैं। तो क्यों ना टमेटो केचप को इस मौसम में आप घर पर ही बनाइए। अभी हाल ही में मैंने मसाला किचन पर दी है रेसिपी, उसमें चीनी, शुगर कुछ नहीं डाला है, विनेगर भी नहीं डाला है, गुड़ भी नहीं डाला है। आप बच्चों के लिए कम से कम ये ज़रूर बनाइए। एक या दो बच्चे हमारे घर में हैं, उनके लिए थोड़ी सी अगर हम मेहनत करेंगे तो वो रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, इसमें दो राय है ही नहीं। अगर बच्चों को लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, 20-25 की एज में हम आ गए हैं और हमें लगता है कि बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो एक नेचुरल डाई की तरह आप इस ऑयल को यूज़ करना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट आगे आने के चांसेस हैं वो रुक जाएंगे वहीं पे। तो ये नेचुरल डाई भी इसको हम कह सकते हैं बच्चों। और हाँ बच्चों, इस ऑयल को बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि फिर आंवला चला जाएगा, फिर आपको बाहर परेशानी होगी आंवले का पाउडर खरीदने में। तो मैं तो कहती हूँ आज ही बनाइए, आंवले को लाइए और इस तरीके से सुखाकर उसका पाउडर फटाफट से बना लीजिए। जब कभी आप भी बच्चों के बालों पर हाथ फेरते हैं और कोई बाल सफ़ेद दिख जाता है तो आप भी परेशान हो उठते हैं ना, ये बात सच है कि नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।